नमस्कार दोस्तों, एनालॉग कम्युनिकेशन लेक्चर सीरीज में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करेंगे कि जो नॉइज़ फिगर है किसी भी एक रिसीवर सिस्टम की, उसको कैलकुलेट किन प्रोसीजरल स्टेप से किया जाता है। तो कुछ भी समझने से पहले आप ये बेसिक एग्जांपल समझ लें ताकि आप इस पूरे कॉन्सेप्ट्स को इमेजिन कर सकें कि यहाँ पे बात किस पॉइंट पे हो रही है। ये आपके कोई ईएम वेव्स हैं। अगर आपका एंटीना रिसीविंग एंटीना है तो इन ईएम वेव्स को कन्वर्ट करके वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कन्वर्ट कर देगा, और जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होंगे उसका डेफिनेटली कोई एक वोल्टेज होगा। वो इनपुट वोल्टेज या सोर्स वोल्टेज आपका रिसीवर सिस्टम की इनपुट बन जाएगा, राइट। और फाइनली रिसीवर से बाहर मिलने वाली जो वोल्टेज होगी वो हमारी आउटपुट वोल्टेज होगी। तो दो सिस्टम यहाँ पे एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। पहला सिस्टम एंटीना सिस्टम जो इनपुट सोर्स का काम करेगा। क्यों? क्योंकि एंटीना ईएम वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, जिससे हमारा सोर्स वोल्टेज हमें मिल जाएगा। वो सोर्स वोल्टेज रिसीवर सिस्टम के लिए इनपुट वोल्टेज का काम करेगा। और फाइनली जो रिसीवर सिस्टम है उसका जो गेन है ए, वो गेन इस इनपुट वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई होकर हमें वो आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी, राइट। तो यहाँ पे जो Vs है वो क्या है? एंटीना सिस्टम ईएम वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट करेगा, तो वो आपका सोर्स वोल्टेज बन जाएगा। हर एंटीना का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, उस रेजिस्टेंस को हम RA से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो VSI है, दिस इज द इनपुट सोर्स वोल्टेज, राइट। Vs है एंटीना जो ईएम वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में वोल्टेज में कन्वर्ट करेगा। बट VSI क्या है? ये एंटीना डेफिनेटली अपने कुछ इनपुट रेजिस्टेंस RA के अक्रॉस कुछ ड्रॉप करेगा, लेकिन बाकी बची वोल्टेज जो होगी वो आपकी यहाँ अवेलेबल हो जाएगी। तो वो वोल्टेज जो रिसीविंग सिस्टम के इनपुट पे अवेलेबल होगी उसे कहते हैं इनपुट सोर्स वोल्टेज, राइट। यहाँ पे ये दिखाई गई है VI से, VI कहें या VSI कहें, बोथ आर सेम। अब RA इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ एंटीना है। बात करते हैं RT। देखो, जो रिसीवर है एंटीना को रिप्लेस कर दिया, एक वोल्टेज होगी सोर्स वोल्टेज, और एक इसके साथ सीरीज में एंटीना का रेजिस्टेंस होगा। तो ये एंटीना सिस्टम इज परफेक्टली रिप्लेस्ड बाय दीज टू एलिमेंट्स। अब इसके बाद रिसीवर का कुछ अपना इनपुट इम्पीडेंस होता है या रेजिस्टेंस होता है, उसको हमने RT से रिप्रेजेंट कर दिया, राइट। तो RA और RT इस तरीके से यहाँ पे सीरीज में कनेक्टेड है। तो RT आपका है कि जो रिसीवर आपने यहाँ देखा उस रिसीवर का इनपुट इम्पीडेंस है, ये आपका RT आ गया, ठीक है। अब क्योंकि रिसीवर्स आपका वोल्टेज एम्पलीफायर से बना होता है, तो RT उस वोल्टेज एम्पलीफायर का इनपुट रेजिस्टेंस है। अब A इसका कोई वोल्टेज गेन है। अब आउटपुट पे RL यानी लोड रेजिस्टेंस आपका कुछ होगा, आउटपुट इम्पीडेंस भी कह देते हैं इसको, ये कनेक्ट होगा। और इसी आउटपुट इम्पीडेंस के अक्रॉस आप क्या लोगे? आउटपुट वोल्टेज ले लोगे। तो यहाँ पे बच्चों RL आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ रिसीवर है, A आपका ओवरऑल वोल्टेज गेन ऑफ रिसीवर है। ओवरऑल वोल्टेज गेन यानी रिसीवर सिस्टम के अंदर भी मल्टीपल वोल्टेज एम्पलीफायर्स अलग अलग तरीके से कनेक्टेड होते हैं। अगर उनको सबको एक मान लिया जाए तो ओवरऑल जो हमें वोल्टेज गेन मिलेगा दैट इज योर A वैल्यू, ओके। अब देखो, ये जो सिस्टम है यहाँ पे ध्यान दीजिए, RA इन सीरीज विद VS, ये तो आपका एंटीना था भाई। तो एंटीना को हमने इस पोर्शन से रिप्लेस कर दिया। अब इसके साथ आपका रिसीवर सिस्टम है, यानी बहुत सारे वोल्टेज एम्पलीफायर्स कनेक्ट होंगे। वोल्टेज एम्पलीफायर्स होंगे तो उनका कुछ इनपुट रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस होगा, दैट इज RT। तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है यहाँ से RL तक, ये आपका क्या है? ये आपका रिसीवर है, ये आपका रिसीवर है। इसमें RT इनपुट इम्पीडेंस, RL आउटपुट इम्पीडेंस, A आपका ओवरऑल वोल्टेज गेन, RL के अक्रॉस हमें आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगी, राइट। तो ये है आपका एक ब्लॉक डायग्राम, और यहाँ भी ब्लॉक डायग्राम फॉर नॉइज फिगर कैलकुलेशन। अब देखो,
नॉइज फिगर क्या होती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, सो दिस इज SNR यानी सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द इनपुट टर्मिनल डिवाइडेड बाय सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट द आउटपुट टर्मिनल्स। अब सिग्नल टू नॉइज रेशियो क्या होती है, दैट इज सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर एट द इनपुट टर्मिनल, और यहाँ आउटपुट पे दैट इज सिग्नल पावर डिवाइडेड बाय नॉइज पावर एट द आउटपुट टर्मिनल। तो इसका मतलब नॉइज फिगर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, जो आपका इनपुट पे सिग्नल पावर है पहले वो निकाल लीजिए। तो पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्नल इनपुट पावर यानी PSI, राइट, ये निकाल लिया। अब सिग्नल पावर आपका इनपुट पे पता लग गया, तो दूसरा आपको उसी इनपुट पे नॉइज पावर पता करना है। तो दूसरा स्टेप क्या होगा बच्चों, डिटर्मिनेशन ऑफ नॉइज इनपुट पावर, राइट। ये तो यानी ये आपका जो है ये हमने पहले 2 स्टेप्स में निकाल लिया, पहले सिग्नल पावर उसके बाद नॉइज पावर एट द इनपुट। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरा स्टेप क्या होगा, सिग्नल पावर नॉइज पावर इनपुट टर्मिनल्स पे आ गया, तो इनपुट टर्मिनल्स पे सिग्नल टू नॉइज रेशियो भी पता कर लेंगे। तो ये हमारी सिग्नल टू नॉइज रेशियो आ चुकी है। फोर्थ स्टेप क्या होगा, अब हम आउटपुट टर्मिनल पे सिग्नल पावर पता करेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ सिग्नल आउटपुट पावर। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया। बहुत आसान स्टेप्स हैं। अगर आपको नॉइज फिगर का फार्मूला पता है तो आपको पता है कि कॉन्टिन्यूटी में सीक्वेंस वाइज किस किस की वैल्यूज़ हमें चाहिए। तो यहाँ पे आउटपुट टर्मिनल पे सिग्नल पावर पता कर ली, इसके बाद आउटपुट टर्मिनल पे भी हमें नॉइज़ की पावर पता करनी है। सो दिस इज द डिटर्मिनेशन ऑफ नॉइज आउटपुट पावर। दिस इज पॉइंट नंबर 5। अब पॉइंट नंबर 6 क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ अगर आपने पता कर ली तो इनकी वजह से सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट आउटपुट टर्मिनल पता कर लिया, वो भी पता कर लो। अब देखो स्टेप नंबर 7 क्या होगा, स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 6 इन दोनों को डिवाइड कर दो। तो स्टेप नंबर 3 से सिग्नल टू नॉइज रेशियो इनपुट टर्मिनल्स पता किया था, स्टेप नंबर 6 सिग्नल टू नॉइज रेशियो एट आउटपुट टर्मिनल पता किया था, और फाइनली स्टेप नंबर 7 में इन दोनों वैल्यूज़ को हम डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे हमें नॉइज फिगर मिल जाएगी। तो इस वीडियो में मैंने ब्लॉक डायग्राम फॉर नॉइज फिगर कैलकुलेशन इन डिटेल डिस्कस किया है, आपको बताया है कि एक्चुअल में क्या सीन है, नॉइज फिगर का क्या मतलब है। नॉइज फिगर हम किसी भी रिसीवर सिस्टम की निकालना चाहते हैं, वो रिसीवर सिस्टम जो किसी एंटीना के साथ कनेक्टेड हो, राइट। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इस ब्लॉक डायग्राम के बेसिस पे कंप्लीट मैथमेटिकल डेरिवेशंस करेंगे कि नॉइज फिगर ऐसे सर्किट्स का एक्चुअल में क्या एक्सप्रेशन होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशंस ऑफ नॉइज फिगर। नेक्स्ट वीडियो में इसका जो डेरिवेशन है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।